एक कॉलेज ट्रिप का प्लान बनाया गया था। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे। प्लेन से उन्हें एक पुराने जंगल के पास एडवेंचर के लिए ले जाया जा रहा था। जंगल का नाम ही लोगों को थ्रिल देता था, हंटेड जंगल। स्थानीय लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। प्लेन एक छोटे से रनवे पर लैंड हुआ। सब ग्रुप में निकले, सेल्फी ली, वीडियो बनाए और इधर उधर एक्सप्लोर करने लगे। जंगल का माहौल बहुत ही अलग था। पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे तक पहुंचती थी। हवा थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे कोई रहस्य अंदर छुपा हो। ग्रुप में एक लड़का भी था। वह सामान्य तरीके से एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। सब लोग थोड़ा साइड ट्रेल से घूमकर प्लेन की तरफ वापस आ रहे थे, लेकिन यह लड़का जंगल के अंदर और आगे चला गया। उसने सोचा, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूं, बस 5 मिनट का ही तो सीन है। लेकिन जंगल के अंदर जाते ही समय का पता ही नहीं चला। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जब वह वापस आने लगा, तब तक ग्रुप प्लेन तक पहुंच चुका था। पायलट ने भी सबको बुला लिया और प्लेन उड़ने के लिए रेडी हो गया। प्लेन के अंदर सब सीटें भर गईं और इंजन घूमने लगे। किसी को पता ही नहीं चला कि एक लड़का अभी भी जंगल के अंदर है। जब तक वह जंगल से बाहर निकला और प्लेन के पास आने की कोशिश की, तब तक प्लेन हवा में उड़ चुका था। रनवे पर सिर्फ हवा का झोंका बचा था और जंगल के बीच वह लड़का अकेला खड़ा था। शाम ढल रही थी, अंधेरा गहरा हो रहा था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? और रात्रि के साथ शुरू होने वाली थी असली कहानी। प्लेन उड़ चुका था। आसमान में उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो गई और फिर सिर्फ जंगल की खामोशी रह गई। लड़का अकेला खड़ा था रनवे के पास। सबसे पहले उसने फोन निकाला, सिग्नल 0। अबे यार, उसने निराशा में कहा। आसपास देखा तो सिर्फ लंबी घास, पेड़ और अंधेरा था। थोड़ी देर बाद उसने निर्णय लिया कि जंगल के अंदर रात बितानी पड़ेगी। जंगल का माहौल अजीब लग रहा था। पेड़ों की शाखें हवा से आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कीड़ों की आवाजें और कभी-कभी दूर से किसी जानवर की चीख अचानक दिल में घबराहट पैदा कर देती। वह चलकर एक बड़ा पेड़ ढूंढता है जिसके नीचे बैठ सके। बैठते ही उसने महसूस किया कि हवा ठंडी और भारी हो गई है, जैसे हर तरफ से कोई उसे देख रहा हो। लेकिन नजर घुमाकर देखा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। कभी पेड़ों के बीच से आवाज आती, क्रैक क्रैक, जैसे कोई पैर रख रहा हो सूखी शाखों पर। लड़का तुरंत खड़ा हो जाता है, फोन की टॉर्च जलाता है, लेकिन लाइट बस कुछ ही फीट तक जाती है। आगे सिर्फ अंधेरा। दिल तेज धड़कने लगता है। उसे लगता है शायद कोई जानवर हो, लेकिन आवाज बंद हो जाती है और फिर अचानक दूर से उल्लू की चीख हू हू जंगल में गूंजती है। उसके बदन पर सिहरन उठ जाती है। रात और गहरी हो रही थी और लड़का महसूस करता है, अब यह पूरी रात यहीं काटनी है। अब उसे लगने लगा कि जंगल की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और यहीं से उसकी असली संघर्ष शुरू होती है। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। लड़का पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि कैसे अपनी ये रात काटनी है। चारों तरफ सिर्फ साए थे और हवा की सरसराहट जो हर पल और डरावनी लग रही थी। कभी कभी दूर से कोई आवाज, कोई फुसफुसाहट या टहनी के टूटने की क्रैक जैसी ध्वनि सुनाई देती, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। लेकिन नजर में कुछ भी नहीं आता। उसने अपना फोन दोबारा चेक किया, सिग्नल 0। टॉर्च की रोशनी में उसने पेड़ों के बीच झांका, पर हर दिशा में बस काला अंधेरा और ऊंची घासें दिख रही थीं। हवा अब भारी लग रही थी, जैसे इस जंगल के अंदर कोई अनजानी मौजूदगी उसे चुपचाप देख रही हो। थोड़ी देर के लिए उसने खुद को समझाया, शायद ये सिर्फ जंगल की आवाजें हैं। पर तभी दूर से किसी औरत की चीख गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे किसी आत्मा या साए से निकल रही हो। लड़का झट से पलटा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था और अनगिनत पेड़। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर साए में उसे लगता कोई उसे घूर रहा है। वह धीरे धीरे पेड़ के दूसरी तरफ गया, अपनी सांसों को काबू में करते हुए। लेकिन जंगल की गहराई में वो साया अब भी हिलता डुलता नजर आ रहा था।
जैसे कोई अदृश्य शख्स उसके पीछे पीछे आ रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी एक जगह थम जाती है। लड़के ने सोचा, क्या ये मेरी कल्पना है या सच में कोई है? तभी उसकी आंखों के सामने एक काला साया उभरता है, बिल्कुल किसी भूत की तरह। लड़का वहीं जम जाता है, न बोल पाता है, न हिल पाता है, बस घूरता रह जाता है। वो साया धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमता है और फिर अचानक हवा में घुलकर गायब हो जाता है। लड़का सिहर उठता है। ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं, ये तो एक जाल है और मैं इसमें फंस चुका हूं। रात और गहरी हो चुकी थी। अब जंगल की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी। उसकी असली जंग अब शुरू हुई थी। अब मकसद सिर्फ एक था, जिंदा रहना। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जंगल अब अपना असली राज दिखाने वाला है। जो लड़का अकेला छूटा था, अब उसकी कहानी सबको खींच ले जाएगी उसी अंधेरे में। अगला भाग, हंटेड जंगल पार्ट 2, इस रविवार दोपहर 3 बजे, सिर्फ यहीं रियलिटी बियॉन्ड फ्रेम पर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, डर अभी शुरू हुआ है।